शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेल विकास निगम एलटीडी की बात किया जाएगा, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं कि आरबीएनएल के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर कहता है कि 9.5% के आसपास में आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। तो लास्ट में हमारे इस चैनल से बने रहे, क्योंकि लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे कहते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, तो यह शेयर 391 के आसपास में ओपन हुआ। यदि हाई की बात करते हैं तो 406 के आसपास में यहाँ पे बनाया है। यदि यहाँ पे लो की बात करते हैं तो 385 के आसपास से बनाया है। और मार्केट कैप की यदि बात करते हैं तो 84,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। इसके जो पी रेशियो जो डाटा है, जिसमें कहता है कि 62 के आसपास में नज़र आती है। और ये कहता है कि यह लाभांश या कंपनी आपका लाभांश भी देती है, जिसमें 0.52% के आसपास में नज़र आती है। यदि इसकी बाउनिक हाई और बाउनिक लो की बात करते तो बाउनिक हाई जो बनाया 647 के आसपास से बनाया है। और बाउनिक लो की बात करते तो 213 के आसपास में बनाया। यानी कुल मिलाकर जो रिटर्न्स इसमें देती है, कुल मिलाकर वो आपका कहता है कि 3 गुना आपका रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 4 लाख के आसपास में यहाँ पे कोशिश किया गया है जाने का। यदि यहाँ पे 5 डेज़ के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देती है, ये आपका रिटर्न से 3% के आसपास में देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 400 के आसपास में था। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद लगातार इस पर तेज़ी भी आपको देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में कुल मिलाकर 15% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 460 के आसपास में था। उसके बाद यह शेयर गिरकर 360 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 36% के यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जो एक टाइम में 600 के आसपास में था। एक करेक्शन हो गया 402 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया है। और यदि यहीं पे 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में जो आपका कहता है कि रिटर्न जो देखने को मिली है, वो भी आपका कहता है पॉजिटिव आपका रिटर्न है, जिसमें 80% के आसपास में नज़र आती है। जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर 200 के आसपास में था, जो आपका कहता है कि शेयर का प्राइस 600 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया, तेज़ी हुआ, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिली है। और यदि यहाँ पे 5 साल के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में जो रिटर्न जो देखने को मिलती है 1500% के आसपास में नज़र आती है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 16 लाख के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं, कहता है कि यह 17 जनवरी 2020 में इसका प्राइस 25 के आसपास में था, जो बढ़कर 400 के प्राइस पे जाने का कोशिश किया गया। बीच में यहाँ पे करेक्शन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कहता है कि 9 अक्टूबर 2020 में यह प्राइस बढ़कर 18 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद पुनः यह शेयर बढ़कर 63 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया है। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी हुआ और रिकवरी होकर कहता है कि 301 के आसपास में 25 जनवरी 2024 में जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और प्राइस आपका बढ़ा, जो 626 की आर आपका इंडिकेट किया गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन के मोड में यह शेयर आपका नीचे की ओर करेक्ट दिखाया है। यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है, इस जोन में आपका बनकर आ सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस है वो फिलहाल के लिए 400 450 का प्राइस के अंतर्गत में आती है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो सबसे जो आपका निचला प्राइस लेवल है 357 के आसपास में आपका नज़र आती है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है 350 आपका बनकर आती है। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर का दोबारा एक बार सलाह ले ले, और उसके बाद सलाह लेने के बाद कहते हैं इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और उससे पहले कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे यानी कि कहता है कि जो आपका कहता है कि शेयर होल्डिंग जो पैटर्न होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अब प्राप्त करने के बाद कहता है कि बेस्ट आपका कहता है कि शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने के बाद कहता है आपका पोर्टफोलियो भी आपका बेटर और अच्छा बनता है, जिससे आने वाले टाइम में आपका कहता है कि अच्छा बन सकता है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।